बरेली हिंसा के बाद योगी पुलिस का समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बड़ा एक्शन। योगी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोका। बरेली जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे और जियाउर रहमान बर्क हुए हाउस अरेस्ट। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने थमाया नोटिस। अफसर बोले आप ना आए माहौल बिगड़ेगा। आग में घी डालना, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंसा प्रभावित बरेली में कूच करने की कोशिश की, लेकिन योगी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट हो गए हैं। बाहर उनके घर के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि वो बरेली ना जा पाए। और इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, इसके अलावा हरेंद्र मलिक और कई और सांसद हैं। बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया है। बरेली जाने की उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि वहीं पर जो एक और बड़ी जानकारी है वो ये कि संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्हें भी बरेली जाने की परमिशन नहीं मिली है। साफ तौर पर पुलिस का यह कहना है कि वहां पर माहौल ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते ही इस डेलीगेशन को समाजवादी पार्टी के रोका गया है बरेली जाने से। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल 14 सदस्य ये बरेली जाने के लिए डेलीगेशन समाजवादी पार्टी ने तैयार किया था, जिसे पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली में एंट्री पर पाबंदी की जानकारी पहले ही दे दी थी। समाजवादी पार्टी ने डिसाइड किया था कि आज अपने प्रतिनिधि मंडल को वो बरेली भेजेंगे, ये ऐलान उन्होंने कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ये 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाना था, जिसमें सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्ला नदवी और कई और जो है समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्हें बरेली जाना था, लेकिन अलग अलग जगहों पर उन्हें रोक दिया गया है। तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर ही ये सांसद बैठ गए वहां पर धरने पर, और पुलिस वहां से उन्हें उठाकर ले गई है। ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें पहले ही नोटिस दे दिया गया था। योगी पुलिस सतर्क है, हर पहलू की जांच हो रही है कि बरेली में आखिर ये बवाल क्यों भड़का, इसका जिम्मेदार कौन है। मौलाना तौकीर रजा तो पहले ही जेल में बंद है, जो कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड था, लेकिन क्या उसने किसी के कहने पर ही किया या ये उसका खुद का साजिश और षड्यंत्र था। तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। इससे पहले पीजीआई थाना की ओर से नोटिस जारी किया गया कि बिना परमिशन बरेली ना जाए। इसी तरह सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए, जिससे हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बन गई। जिला मजिस्ट्रेट के सख्त आदेश की बरेली जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह कहा गया है लेटर में कि जिले में भारतीय नागरिक संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या संगठन को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जिले में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये लेटर में साफ कहा गया है कि सुरक्षा और संवेदनशील माहौल बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका गया है। ये स्पष्ट तौर पर इस लेटर में कहा गया है, यानी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है तो माहौल खराब हो सकता है। जिस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगातार पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लगातार वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है। योगी प्रशासन जो है वो दिन रात जुटा हुआ है कि किस तरीके से बरेली में शांति कायम की जाए, लेकिन वो माहौल खराब
खराब हो सकता है। हालांकि बरेली पुलिस के द्वारा जब बरेली जाने पर माता प्रसाद पांडे को रोका गया तो वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे रोका जा रहा है जैसे हम हिस्ट्री सीटर हो। सरकार अपनी जाति और कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें रोक रही है। नोटिस के बाद भी सब अब भी जाने के चक्कर में वहां पर हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया कि इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता है तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। सपा का डेलीगेशन जाता है, उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 244 लागू, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं, तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे और माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते। ये अपनी कमियों को, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या आप आगे का क्या निर्णय रहेगा, किस तरह से बाकी इसको देखेंगे? अभी हम अपने पार्टी के लोगों से बात कर लेते हैं और उसी हिसाब से तय करेंगे। तो अभी क्या अखिलेश जी से इसकी बात हुई? अखिलेश जी यहाँ है कहाँ, तो लंदन में है। तो अभी अब आगे आप लोगों का जैसे आज डेलीगेशन नहीं, तो बाकी जो लोग हैं वो क्या पहुंच गए हैं? अभी मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं मुझे, अभी मैं पता लगा रहा हूँ क्योंकि मैं रात को 12 बजे आया हूँ। तो रात के 12 बजे चिट्ठी। हाँ, ये चिट्ठी में क्या लिखा है? सिर्फ माता प्रसाद पांडे ही नहीं, जियाउर रहमान बर्क, जैसा कि हमने कहा कि हाउस अरेस्ट उन्हें कर लिया गया है। उन्हें दरअसल संबल से बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है। पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ मैं, खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहाँ पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। मुझे अकेले भेजने में क्या समस्या है? लेकिन पुलिस ने अभी आपसे क्या कुछ कहा है? बस वही धारा 163 BNS का हवाला देकर के वहाँ लगी हुई है, और इस प्रकार के जिलाधिकारी बरेली का आदेश है कि वहाँ जो डेलीगेशन जाना था उनके सभी सदस्यों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डेलीगेशन के और सदस्य मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं डेलीगेशन के, उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ। और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। सांसद जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस भाई मैं तो, हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है भाई। रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे। अपने LIU, पुलिस प्रशासन, सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। कहा जा रहा है कि आप जाएंगे तो माहौल खराब होगा। तो कहने से और होने में तो बहुत कुछ फर्क होता है ना। कहने में हम अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ इस टाइम जो अत्याचार हो रहा है, उसकी एक पूरी पटकथा तैयार कर करके
माननीय अखिलेश जी को सौंपेंगे और आगे की रणनीति तय बनाना चाहते हैं, किस प्रकार वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। बाकी सांसदों को भी रोका गया। गलत है, मैं कह तो रहा हूँ उस चीज के लिए गलत है। हमारे उसको रोकने का, देखिए हम हर सूरत हाल में, हर हाल में चाहते हैं कि शांति व्यवस्था सिर्फ बरेली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बनी रहे, लेकिन ये शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता कि जो डेलीगेशन को रोकने का। अगर डेलीगेशन जाना चाहता है तो उनके साथ पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भेजा जा सकता है। हम उनकी अगर बात को समझने के लिए, कोई आम व्यक्ति तो नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन के अंदर सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद और विधायक हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अंदर माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे। अफसोस है, मेरी उनसे बात हुई, उनके घर भी पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए हमारा हर हाल में, हर सूरत में हमारा जाने का मकसद आज ही है और हम आज जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमको कानून का हवाला देकर के अगर रोका जाता है तो ये हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम जल्द से जल्द, जैसे भी हमें वो होगा, हम बरेली के लोगों के हालचाल जानने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता इकरा हसन ने भी बरेली जाने से रोके जाने पर योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि संविधान से देश चल रहा है तो हमें किस अधिकार से रोका गया, हमें बेबुनियाद बातें कहकर रोका जा रहा है। इस डेलीगेशन को हम लेकर जाएंगे, आज नहीं तो कल। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से योगी सरकार पर हमलावर नजर आई इकरा हसन, वो भी सुनिए। बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहां जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहां पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहां जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने के लिए? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। आदेश है उसका पालन करनी, पुलिस का अपना क्या है।
की वजह से ये पर्दा डाल ये बीजेपी कौन है? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका। जिन लोगों के ऊपर ध्यान और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायजदी है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे हैं, और आपको अभी तो पता ही नहीं लगा, अभी पुलिस ही रोक रही है और कौन लोग। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये जो करेंगे हम क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसदों को सुना इस डेलीगेशन का जो हिस्सा थे, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के इस डेलीगेशन पर ही प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। समाजवादी पार्टी की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यही रास नहीं आ रहा है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि किस तरीके की बौखलाहट अखिलेश यादव की तरफ से सामने आती है। लेकिन फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी कि बरेली में भड़के बवाल के बाद जो एक्शन वहां पर चल रहा है, जिस तरीके से उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है, उससे बौखलाई है समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन योगी पुलिस ने अभी उनकी नो एंट्री का बोर्ड जो है वो बरेली में लगा दिया है, जिसके बाद कुछ इस तरीके की बौखलाहट सामने आई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।